दी जाती है। SDH नाम है इसका। इसका पूरा नाम है सर्वदोष हर। शरीर के जितने भी दोष हैं सबको हर लेता है ये। ठीक है, कैसे लेना है? इसको सुबह उठते ही आधा चम्मच लेना है आपको, और आधा चम्मच लेके गर्म पानी पी लेना है। और फिर आधा चम्मच से आपको समस्या ना हो तो इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ा के आप 1 चम्मच तक कर सकते हैं। ठीक है, पहला शुरुआत इससे करनी है। इसको करने के बाद आपको फ्रेश होने जाना है। ठीक है, फ्रेश होने के तुरंत बाद आपको दवा मिलेगी KR करके। ठीक है, KR करके दवा मिलेगी। इस प्रकार की बोतल होती है, ये 15 दिन की और महीने की पैकिंग में होती है। KR करके दवा, इसको क्या करना है, आपको एक ढक्कन लेना है। सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी से ले लो, कम सर्दी है तो गुनगुने पानी से ले लो, और जब ठंडक आ जाए तो आप ताजा पानी या मटके के पानी से ले सकते हो। एक ढक्कन लेंगे, इसके साथ 1 गिलास पानी पिएंगे। जिनको पेट में पानी बन रहा है, ठीक है, उन लोगों को पानी लेने की विधि अलग से बताऊंगा, वो 1 गिलास पानी नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये लेंगे आप सबसे पहले। इसके ठीक 48 मिनट के बाद आपको ऐसी जो भी बोतलें मिलेंगी, जैसे ये दूसरी बोतल आपको मिल गई केसी, 48 मिनट के बाद ये लें। ठीक है, एक ही ढक्कन इसका लेना है। उसके बाद आपको ये PU2 करके दवा मिली होगी, इसका भी आपको एक ढक्कन लेना है। उसके बाद T3 करके दवा मिलेगी, इसका भी आपको एक ढक्कन लेना है। उसके बाद आपको एक KC4 करके दवा मिलेगी, इसका भी एक ढक्कन लेना है। मात्रा पानी की सेम रहेगी। उसके बाद ये HN5 करके दवा मिलेगी, इसकी भी आपको वही मात्रा लेनी है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग रोगियों को, ये तो बेसिक दवा है जो सबको मिलती है, कुछ रोगियों को अलग से दवा मिलती है, तो अलग से भी जो दवा इन बोतलों में मिलेगी उसको एक ही ढक्कन लेना है। ठीक है, एक बार आपने सुबह सुबह लगभग 8-9 बजे तक आपने ये दवा ले ली। अब दवा के बीच में कई बार ये प्रश्न होता है कि अगर रोगी को भूख लग जाए तो क्या करें। ठीक है, तो भूख लग जाए तो क्या करना है कि आप उनको लिक्विड दे सकते हैं, किसी भी फ्रूट का जूस दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी फल का जूस पिला सकते हैं, नारियल पानी पिला सकते हैं। ठीक है, इन दवाओं के ठीक बाद 1 घंटे बाद आपको ये दवा है जो इनके अलग अलग नाम मिलेंगे। ये इस पे लिखा है 1RDX, ये एक ही दवा मिलेगी, नाम अलग अलग है। 1RDX है, ये 3RDX है, और ये RDX है। इनमें से कोई एक दवा रोगी की क्षमता के अनुसार दी जाती है। आपको जो भी दवा दी जाए, जैसे सपोज आपको RDX दिया है, इस दवा की 20 ग्राम मात्रा से कम किसी को नहीं लेनी होती है। कैसे लेना होता है? 20 ग्राम ये दवा लेंगे, मिट्टी की अगर मटकी है तो उसके अंदर दूध डालेंगे। दूध की मात्रा आप अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, कम से कम 300 ml दूध तो आपको लेना ही लेना है। उसके बाद इसमें 20 ग्राम ये डालेंगे, ऊपर से इसमें 2 छोटी इलायची डालेंगे। अब जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर 1 चम्मच सौंफ डालनी है, बिना कलर की हुई। ठीक है, अभी सर्दी है तो इसके अंदर आधा चम्मच आप हल्दी डाल के इसको धीमी धीमी आंच में पका लें। जिनको मीठा पसंद है वो इसमें धागे वाली मिश्री ही लेंगे, या फिर इसमें देसी खांड ले सकते हैं मिला के, और फिर इसको पका कर इसको, इसके अंदर थोड़े दाने दाने से होंगे, उनको चबाना है धीरे धीरे, और पूरा जो आपका मिट्टी की मटकी है उसको पूरा उंगली लगा लगा के चाट चाट के पूरा इसको प्रयोग करना है। जहां मिट्टी की मटकी ना मिले इसे लोहे के अंदर ले सकते हैं। केवल 2 बर्तनों के इसके अंदर पका सकते हैं, ना स्टील में ना एल्यूमिनियम, और किसी बर्तन में इसको पकाना नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोगों को ऐसा होगा कि ये 20 ग्राम पचेगी नहीं, बहुत स्ट्रोंग होती है ये, है ना, ये इतनी ताकतवर होती है कि जैसे बहुत सारे अंग्रेजी डॉक्टर बोलेंगे ना अंडा खाओ मुर्गा खाओ, वो उनसे 3-4 गुना ज्यादा ताकतवर ये दवा है। भले आप एक व्यक्ति को अंडा मुर्गा कितना भी खिला लो और एक व्यक्ति को ये खिला लो, ताकत इसके पास ज्यादा होगी। तो जिनका पाचन कमजोर है उनको क्या कर सकते हैं, 10 ग्राम एक बार देंगे, 10 ग्राम फिर थोड़ा सा गैप करके दे देंगे। और जिनका और ज्यादा कमजोर है तो उनको क्या करेंगे, 7-7 ग्राम करके 21 ग्राम दिन में दे देंगे। अब कुछ लोगों को ऐसा होगा फूड पाइप लगी है, उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंदर इस दवा को ज्यादा दूध में उबालेंगे। ठीक है, और फिर अच्छे से सूती कपड़ा जो हलवाई यूज करता है बिना केमिकल का, उसके अंदर डाल के निचोड़ लेंगे पूरा कस निकाल के, और वो पाइप से डालना है थोड़ा सा ठंडा करके, क्योंकि पाइप प्लास्टिक का होता है। तो इस तरीके से ये दवा लेनी है आपको। ये या तो आपको देसी गाय के दूध में, जब आप 100% श्योर हो तो देसी गाय के दूध में लेना है। देसी गाय क्या है, कैसे उसकी पहचान है, वो अलग वीडियो मैंने बता रखी है। और देसी गाय का दूध नहीं है तो दूसरा विकल्प आपके पास बकरी का दूध है। और जिनके पास बकरी का दूध नहीं है वो एक कच्चा नारियल लेंगे, नारियल की गिरी लेंगे, और उसका दूध कोकोनट ऑयल मिल्क अपने घर पे बनाएंगे, उसमें आप ले सकते हैं। ये तीनों भी नहीं है तो चौथा ऑप्शन फिर आप अच्छे शुद्ध पानी में आप लेंगे। सबसे ज्यादा प्रभावकारी गाय के दूध में होता है, दूसरे नंबर पे बकरी पे, तीसरे नंबर पे नारियल के दूध में। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार की एक और दवा मिलती है जिसको BDX बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम BDX है।
इसको क्या करना है, इसको लेने की दो विधियां होती है। आप इसमें से एक चम्मच लेंगे, मुंह में डालेंगे और ऊपर से गरम गरम दूध पी लेंगे। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका, इसको भी आप दूध में पका सकते हैं। दूध में पकाने से कुछ लोगों को इसका टेस्ट थोड़ा अजीब लगता है, तो मुंह में डाल के लोग ज्यादातर लेते हैं। इसको दिन में 3 बार लेना है। इसकी मात्रा 30 ग्राम है पर डे, है ना। इस पर्चे के पीछे इसकी एग्जैक्ट मात्रा लिखी हुई है। मैं सभी रोगियों को बताता भी हूँ कि आप जो वर्बली बोल रहे हैं उसकी बजाय आप इस पर्चे के ऊपर पढ़ेंगे तो इस पर्चे के पीछे दवा की सारे नाम और मात्रा लिखी। जैसे बीडीएक्स है, 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम दोपहर और 10 ग्राम शाम। पर डे कितना हो गया, 30 ग्राम। यानी इसमें 600 ग्राम की मात्रा है, सॉरी 450 ग्राम की मात्रा है। 15 दिन में ये आपका कंज्यूम हो जाना चाहिए। बहुत लोग इसे कंज्यूम ही नहीं करते हैं, फिर बोलेंगे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आपको खाना खाने के बाद कुछ दवा लेनी होती है। ठीक है। खाना खाने के बाद जो दवा लेनी होती है उसमें मुख्य रूप से एक दवा होती है, उसका नाम है जीवन। ठीक है। तो ये दवा खाना खाने के बाद गर्म पानी से आपको लेनी है। ठीक है। आधा चम्मच से शुरू करेंगे और इसको भी 1 चम्मच तक ले सकते हैं। ये खाने के बाद है जीवन, तुरंत खाने के बाद। खाने के तुरंत बाद जो भी दवा ली जाएगी वो गरम गरम पानी से लेनी है। मतलब जैसे चाय पीते हैं ना, वैसे पानी से लेनी है। अगर ठंडे पानी से ले ली या ताजा पानी से भी ले ली तो ये विष का काम करेगी, आपके शरीर का पाचन खराब कर देगी। तो हमेशा खाने के बाद कभी पीना भी पड़े तो गर्म पानी पीना है, दवा भी गर्म पानी के साथ लेनी है। इसके अलावा एक दवा और होती है जिसका नाम होता है हिंगवाष्टक, वो भी खाने के बाद लेनी होती है। ठीक है। खाने के 40 मिनट के बाद कुछ सेलेक्टेड रोगियों को ये दवा मिलती है। 3 दवा है ये। ठीक है। कचनार गूगल, वर्दी वाटिका टी और आरोग्य वर्धनी वटी। इसके साथ एक ये खदीरा रिस्ट मिलती है। इसको कैसे लेना होता है, इसमें से आपने 20 ml दवा ले ली और 1 गिलास पानी में 20 ml डाल लिया अप्रोक्स। ठीक है। और फिर इसमें से 2-2 गोली ली, यानी कि 6 गोली आपने ले ली और 6 गोली एक साथ मुंह में डाली और ऊपर से वो 1 गिलास पानी पी लिया। ये दिन में 2 बार इसी प्रकार लेनी है। एक बार सुबह, सुबह का खाना खाया उसके बाद, एक बार शाम का खाना खाया उसके बाद। अब जो आपने ये जितनी लिक्विड दवा ली थी सुबह, इन्हीं दवाओं को उसी विधि से शाम को दोबारा लेना है। शाम को आप 2 बजे के बाद शुरू कर सकते हो। सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे दवा शुरू करो लेना, वो सबसे बेस्ट टाइम है। जो 4 बजे उठता है उसको कैंसर होता भी नहीं है। इतनी सारी दुनिया में स्टडी होगी, जिन जो लोग 4 बजे रेगुलर उठते हैं उसमें से कैंसर के आइडेंटिफाई केस जो ना, अगर लाख कैंसर रोगी हैं तो उसमें से 10 ऐसे लोग मिलते हैं जो सुबह 4 बजे उठते फिर भी कैंसर हो गया। उसके और बहुत सारे कारण होते हैं। तो सुबह 4 बजे रोगी को उठना है हर हाल में। उसके बाद इन दवाओं को फिर से लेना है। दवाओं के बीच में आपको कुछ चीजों के विशेष ध्यान रखना है कि मान लो रोगी को एक्सट्रीम भूख लगाई तो कोई बात नहीं है, आप दवा को रोक के खाना खिला दो। खाने के 1.5 घंटे बाद पेट खाली हो जाता है। खाली पेट का कंसेप्ट सिर्फ इतना है, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, वो जब आप खाना खाते हो तो उनको पचाने में लग जाता है। और जब दवा खाली पेट खाते हो तो वो ऑर्गन क्या करते हैं, आपकी दवा को पाचन करते हैं। तो जब दवा का पाचन होता है तो उसका प्रॉपर रस बन के वो पूरे शरीर पे काम करता है। तो कुछ दवा भोजन के साथ ली जाती है, वो भोजन के साथ मिलके ही काम करती है। जैसे ये जो जीवन या हिंगवाष्टक मैंने बताया, क्योंकि ये आपके पाचन को बढ़ाती है। आपका पाचन बढ़िया हो जाएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गई। इसके बाद आपको अलग अलग पाउडर मिलते हैं, जैसे बच्चादानी के कैंसर के रोगी को और जिन लोगों को ब्लड गिर रहा है उनको ये बीएस के करके पाउडर मिलेगा। ये देसी खांड 1 चम्मच लेके और 1 चम्मच ये दवा लेके साथ में आपको लेना है। ठीक है। उसके बाद ये एक एएसजी पाउडर मिलता है, सिलेक्टेड लोगों को मिलता है। इसको क्या करना है, 1 चम्मच रात को गरम गरम दूध के साथ लेना है। फिर कुछ लोगों को एमटी करके मिलेगा, खास करके जिनको गले का कैंसर है या फेफड़े का कैंसर है या आंत का कैंसर है। 3 जगह सबसे ज्यादा काम करता है। इसको अगर खांसी और कफ ज्यादा होता है तो शहद के साथ लेते हैं, अन्यथा गर्म पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। जिन पेशेंट्स को पेन बहुत ज्यादा होता है वो ये आर्थोवटी है, इसको गर्म पानी से आप ले सकते हैं। ये स्पेसिफिक पेन के लिए है। जिनको पेन नहीं है उनको मैं लिखता भी नहीं और उनके लिए उपयोगी भी नहीं है। ये पेन को कंट्रोल करने के लिए है। ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसी दवा होती हैं जो और भी खाने के बाद दी जाती है, जैसे एक TRA करके दवा होगी, वो खाने के बाद दी जाती है। ठीक है। एक ये दवा आपको VN करके दी गई होगी। ठीक है। ये विषनाशक है। शरीर के जो हमारे रोम छिद्र है त्वचा के, उनसे सबसे बाहर टॉक्सिन निकालती है। शरीर से कचरा निकालने के लिए मार्ग लैट्रिन होता है, पेशाब होता है और हमारे रोम छिद्र होते हैं। इसको क्या करना है, इसको सिंपल दवा को लगभग 30-40 ml ले लिया और पूरे शरीर पे रगड़ो, आप अच्छे से मसाज करो और धूप में बैठो। और खास करके जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम ज्यादा है, जहां पे ट्यूमर्स है, वहां पे इसको ज्यादा मसाज करना है। ठीक है। ये इस तरीके से लेना। आप जैसे सर्दी का सीजन है तो धूप नहीं निकल रही,
तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से 30-40 ml लेके और गर्म पानी में डाल लो और नहाने से पहले पूरे शरीर पे अच्छे रगड़ो, रगड़ के फिर आप गर्म पानी से नहा लो। ये इस प्रकार से प्रयोग करना है। इसी प्रकार से ये एक AR दवा है, ये भी पीने की नहीं है, ये शरीर पे लगाने की है। इसको भी शरीर पे 2 बार 3 बार 4 बार जितना लगा सकते हो, और लगा के जितनी देर आप धूप में बैठोगे, जैसे जो कैंसर में एलोपैथी में रेडिएशन देते हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छी रेडिएशन सूर्य की रोशनी होती है। तो इस दवा को लगाने के बाद जो है आप सूर्य के प्रकाश में बैठोगे तो ये रेडिएशन की तरह आपके ट्यूमर को गलाने का काम करेगी। इसको भी पूरे शरीर पे लगाना है। जो लगाने वाली दवा है उनमें एक बात ध्यान करनी है, आंख में नहीं लगनी चाहिए, नाक में नहीं लगनी चाहिए, मुंह में नहीं लगनी चाहिए, प्राइवेट पार्ट पे नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, ऐसी जगह जो सेंसिटिव है वहां पे इनको नहीं लगाना है। लगाने के बाद आप इनको मुल्तानी मिट्टी से स्नान करवा दे रोगी को, ठीक है, और फिर सरसों का शुद्ध तेल उस पर मसाज करके फिर दोबारा धूप में बैठा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद और बहुत सारी दवाएं हैं इसमें, लेकिन वो सिलेक्टेड बीमारी के अनुसार दी जाती है। जैसे जियो करके एक दवा है, वो किडनी के कैंसर में है तब दी जाती है, तो वो भी खाली पेट देनी है। जितनी दवाओं के नाम है आपको जैसे इस वीडियो में मैंने नहीं बताया, जैसे एक दवा का नाम है वात, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन होता है जब एक एक ढक्कन सुबह शाम दी जाती है। फिर ये SJ करके है, ये भी एक एक ढक्कन सुबह शाम दी जाती है। एक ये DSD करके दवा है, ये भी एक एक ढक्कन सुबह शाम 2 बार देनी होती है। ठीक है, ये AVL करके है, ये भी 2 बार देनी होती है। RS करके है, ये रक्त को साफ करने का काम करती है, एक ढक्कन सुबह एक ढक्कन शाम को, ये भी 2 बार देनी है आपको। ठीक है, जिन लोगों को SDH नहीं दी जाती है, यानी कि जिनको पाइप लगा है, उनको SDH की जगह ये 3TN दिया जाएगा, त्रिदोष नाशक इसका अर्थ है। तो इसका एक ढक्कन फूड पाइप में सीधा डाल, जहां से पाइप लगा है उसमें सीधा डाल दे। ये केवल उनको दी जाती है जिनको फूड पाइप लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग दवा है। एक दवा दी जाएगी जिस दवा का नाम होगा R1 R2 R3, ये दवा खाने के साथ लेनी होती है। तो ये जो RN दवा है, R1 दवा है या R2 या R3 या R4, ये रसायन की तरह काम करती है। इसमें क्या करना होता है, 50 ml आपको दवा एक गिलास में आपने डाल ली, 50-60 ml है ना, और साथ में जब आप खाना खाओगे तो एक बाइट ली और बाइट को कम से कम 20-25 बार चबाया, और फिर जैसे लस्सी हम लेते हैं खाने के समय, उसकी एक घूंट आपने ले ली, फिर दूसरी बाइट ली, फिर घूंट ले ली। इस तरीके से वो खाने के साथ दिन में 2 बार आपको लेनी है। उसका नाम R सीरीज से शुरू होगा, R1 R2 R3 ऐसे करके होगा, वो आपको ध्यान करना है। ठीक है, अब इन दवाओं के बाद कुछ दवाएं आपको नाभि से दी जाती हैं, उनके भी बहुत सारे नाम है, मैं आपको सैंपल के रूप में बता देता हूं। इसमें सिर्फ 2 डिफरेंस है, एक दवा के ऊपर लिखा होगा नासिका, ठीक है, तो जिस दवा पे ऐसे नासिका लिखा होगा उसकी पहचान क्या है, वो जमी हुई मिलेगी सर्दी के सीजन में। आपको गर्म पानी में डालना है इसको, ये मेल्ट हो जाएगी, इसकी 1 बूंद इधर नाक में, 1 बूंद इधर नाक में और 2 बूंद नाभि में, सुबह और रात्रि में सोने से पहले। अगर व्यक्ति के पास टाइम है तो दिन में 3 बार भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये अमृत की तरह काम करती है, हमारे शरीर के जो 5 महाभूत हैं उन पांचों को संतुलित करती है। ठीक है, इसे निरोगी व्यक्ति भी ले सकता है, जिसके शरीर में कोई विकार नहीं है वो भी इसको प्रयोग कर सकता है। फिर आपको अलग अलग आपको ऐसे मिलेंगी नाभि जिन पे लिखा होगा, जैसे ये लिखा है KID किड नाभि, ये आपको दिन में 3 से 4 बार हर हाल में 2-2 बूंद डालनी है। आपकी नाभि में आपने डाली, लेटो या खड़े भी रहो, धीमे धीमे ऐसे ऐसे आप करोगे। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये बहुत ही जबरदस्त काम करती है, खास करके उन रोगियों पे बहुत अच्छे से हमने इसके रिजल्ट लिए हैं जो मुंह से दवाई नहीं ले पाते। तो हमारे शरीर में नाभि के माध्यम से सारी शक्ति ली जाती है। जैसे बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो कहाँ से लेता है, इतना बड़ा हो जाता है, वो सारा का सारा नाभि से लेता है, उसका नाभि की नाड़ जुड़ी होती है। ठीक उसी पैटर्न पे दवा काम करती है। तो ये कुछ रोगियों को 2 दी जाएंगी, कुछ को 3। आपको इन दवाओं के बीच में 20 मिनट का गैप कर लो। जैसे एक व्यक्ति को मिल गई LIV नाभि और किड नाभि, पहले आपने किड नाभि लगाई, अब इनका गैप जो पीने वाली दवाओं से गैप का इनका कोई रिलेशन नहीं है। मान लो आपने KR दवा पी और उसके तुरंत बाद आपने LIV नाभि लगा ली, फिर दूसरी पी, फिर दूसरी नाभि लगा ली, तो इनका दवाओं से जो मुंह से लेने वाली दवा है उनसे इसका संपर्क नहीं है। ये जिन लोगों को कीमो रेडिएशन लगती है वो दिन में इसको 5 बार भी 6 बार भी डाल सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट को भी ये कम करती है। ठीक है, इसके बाद कुछ दवा मैं अपने यहाँ से आपको ऐसे देता हूँ, है ना, जैसे जो सॉलिड रूप में होती है उनका क्या करना होता है, आप एक साफ सुथरा पत्थर लेंगे। आप लोगों ने घर में चटनी बनाई होगी, तो चटनी वाला पत्थर ना लेके एक 50-60 रुपए का नया पत्थर इसके लिए खरीद लें। गर्म पानी उसके ऊपर डालेंगे साफ करके और फिर इसको घिसेंगे।
जिसके जैसे मैं किसी रोगी को उसकी क्षमता के अनुसार बताऊंगा, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, तो इतना ही लेना है। किसी को 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम बताऊंगा तो उसको उसी के अनुसार लेना है। किसी को 3, जितना बताऊं उतना लेना है। इसको लेना कब है? इसको खाने के बाद 1-1.5 घंटे बाद भी ले सकते हैं और खाली पेट भी ले सकते हैं। जैसा मैं आपको बताऊं वैसा रोगी को ले लेना है। ये अलग अलग प्रकार से मैंने एक सैंपल दिखाया है, कुछ ऐसी दिखेंगी, कुछ ऐसी दिखेंगी, सब अलग अलग है। तो लेने की विधि इनकी सेम है, ठीक है। अब कुछ दवाओं में ऐसी में घिसने में आपको नहीं आ रही होंगी, तो क्या कर सकते हो आप इनको गर्म पानी में डिप कर दो, ठीक है। वो गर्म पानी में थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाएंगे, उस गर्म पानी को भी पी लो और थोड़ा पानी पत्थर पे डाल के घिस के और उसको भी ले लो, ठीक है। गर्म पानी में डालने से पहले इसको एक बार वैसे पानी से साफ कर लेना ताकि मिट्टी वगैरह कुछ लगी हो तो वो दूर हो जाए, ठीक है। और फिर आपको इसको प्रयोग करना है। इसके अलावा एक और दवा आप सबको मिलती है, ये सिंपल सा 1 रुपए का आता है पान की दुकान पे ना। बहुत सारे रोगी इसको सस्ता सोच के लेते नहीं है, बट इसके 70 फायदे हैं। जो लोग जिनके शुक्राणु खत्म हो गए, पिता नहीं बन पा रहे, इसके विशेष प्रयोग से वो भी कार्य होता है। 70 प्रयोग है, पूरे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति कर देता है, आपकी हड्डियों में जान भर देता है, पीलिए को दूर करता है। मैं सारे बताऊंगा, समय अधिक लगेगा, गांठ को भी गड़ाता है। इसको केवल उन रोगियों को अवॉइड करना है जिनको शरीर के किसी भी अंग में पथरी है। मान लो मैंने लिख दिया, मेरे से ये गलती हो गई या मेरी टीम ने देने वाले से गलती होगी, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति को पथरी है उसको इसे प्रयोग नहीं करना। अब इसको प्रयोग कैसे करना है? इसको बिल्कुल गेहूं के दाने के बराबर लेके, गर्म पानी है तो उसमें अच्छे से मिला लो। सबसे अच्छा परिणाम आता है इसका गन्ने के जूस में मिला के आप लोगे तो सबसे अच्छा परिणाम आएगा, ठीक है। गन्ने के जूस में आपने ले लिया, या फिर इसको मूंग की दाल में ले सकते हो, या इसको गर्म पानी में ले सकते हो, या इसको लस्सी में ले सकते हो, ठीक है, या फिर इसको अनार के जूस में ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको एक अंतिम चीज मैं बताने वाला हूं, जिन रोगियों को पेट में पानी बन रहा है या जिनको किडनी में कैंसर है, तो इन दोनों केसेज में आपको जो पानी की मात्रा है वो इस प्रकार से नहीं लेनी है जैसे मैंने बताया। उसमें क्या करना है, आपको एक विशेष पानी तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे? 1 लीटर पानी लेंगे, उस 1 लीटर पानी में जो मात्रा मैं बोलूंगा, 5 ग्राम आपने मान लो छोटा गोखरू डाल लिया, 5 ग्राम धनिया डाल लिया, 10 ग्राम मक्का के बाल डाल लिए, और फिर उस पानी को धीमी धीमी आंच में आपने पका लिया। पकाने के बाद वो 200 से 300 ml के बीच में जहां भी बच जाए उसको छान ले, और उसी पानी को दवाओं के साथ लेना है। जैसे पेट में जो पानी बन रहा है वो मैक्सिमम जो है आधा लीटर जो है पानी ले, उससे ज्यादा पानी ना ले, ठीक है। जिनको किडनी में कैंसर है वो भी मैक्सिमम 1 लीटर पानी ले, उससे ज्यादा ना ले। तो ये उन रोगियों को विशेष रूप से ध्यान करना है। जिन लोगों के लीवर में, फेफड़ों में पानी बना हुआ, उनको एक अलग से योग दिया जाता है, हींग का योग बोलते हैं उसको, वो साथ में लेना होता है। वो मैं पर्चे के ऊपर लिखूंगा, तब आपको वो लेना है। तो ये सारी दवाओं की मैंने विधि लगभग बता दी है। जो लिक्विड है सबकी एक ढक्कन लेना होता है, इनका मैं अलग से आपको सेपरेट सेपरेट बता चुका हूँ। इस प्रकार के जो पाउडर होते हैं वो आधा चम्मच से स्टार्ट करके 1 चम्मच तक आप इंटेक कर सकते हो। अब रात्रि की जो आखिरी जो दवा है आपको जो सोते समय लेनी है, ये दवा 2 बार ले ली आपने, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। इन दवाओं की मात्रा आरडीएक्स सीरीज की 20 ग्राम मात्रा है, बीडीएक्स की 30 ग्राम है। रात को सोने से पहले फिर आपको ये एसडीएच लेना है, ठीक है। कैसे लेना है? अगर देसी गाय का दूध है तो गरम गरम दूध के साथ 1 चम्मच ले लो, गरम दूध नहीं है तो इसे पानी के साथ ले लो। इस चूर्ण से कुछ चीजें शरीर में घटित होंगी, बहुत सारे रोगी शिकायत करते हैं फिर बंद कर देते हैं। ये आपके शरीर में जितने टॉक्सिन है सबको बाहर निकालेगा, इसीलिए इसका नाम भी हमने एसडीएच रखा है, सर्व दोष हर। शरीर में जितने दोष है बाहर निकालेगा। दस्त लगाएगा, दिन भर मन करेगा कि उल्टी आएगी, तो घबराना नहीं है। उल्टी आए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये धीरे धीरे उखाड़ उखाड़ के उसे बाहर निकालेगा, ठीक है। तो इसके संबंध में कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछना, लेकिन बाहर जो टीम बैठी है आप दवा लेके उनसे पूछने मत जाना। मैं आपको लिटरली सच बता रहा हूँ, कल मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो गलती कर रहे थे, और आप इस वीडियो को नहीं सुनोगे तो वो बाहर जितने भी लोग बैठे हैं, क्योंकि इसी बात को आप मुझसे दोबारा भी पूछोगे तो मैं भी इरिटेट होना शुरू हो जाऊंगा। मैं इसी बात को 100 बार बताऊंगा तो मैं कम से कम 10 बार गलती करूंगा, क्योंकि हर इंसान गलती करता है। तो आप इस वीडियो को ही रेफर करें दवा के लिए। आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो इस पर्चे के पीछे लिखी हुई है दवा लेने की विधि, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसको रीड आउट करें, ठीक है जी।